हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान JKB कोलकाता न्यूज़। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, ये एक ताज़ती जलसे का वीडियो है। ये ख़ानदान में एक बहुत दिलखुश वाक़या 2021 में पेश आया था, जो कि इनका जवां साल बच्चा 22 साल का इंजीनियर बच्चा, जो कि दीनदार भी था, दुनियादार भी था और समाजी खिदमतगार भी था। 22 साल का इनका इकलौता बच्चा जो है एक एक्सीडेंट में जो है मारा जाता है। और इसी का लेके होटल हेवन में आज कलकत्ता में एक ताज़ियाती जलसा रखा गया। आज से 2 रोज़ पहले जो है इस किताब का इजरा जो है मिली अलीम गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर फ़हीम अख्तर साहब के हाथों से वहाँ पे हुआ था। और इनके वालिद साहब का ये इकलौता बेटा है। इस किताब को जो एक साथ किए हैं इनके वालिद और वालदा ने मिलकर एक साथ बनाया है, जिसका नाम रखा है ज़िक्र तेरे बाद तेरे। और इसमें काफ़ी रिश्तेदार लोग समा आए थे, दुआएं मग़फ़रत की गई, दुआएं की गई और इस किताब का इजरा भी किया गया और उनकी जो तमाम बातें हैं वहाँ पे बताई गई। आपको जैसे कि नज़र आ सकता है वीडियो में, ज़िक्र तेरा बात तेरे की किताब के इजरा के बाद जो है यहाँ पे ख़ानदान के लोग जो बैठे हुए थे, पुरस्कार देने के लिए आए हुए थे। आइए सुनते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे क्या कहा। आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ झलकियाँ, कुछ तस्वीरें, जो कि एक दिलख्रेश वाक़या है जिसको सुनाया भी नहीं जा सकता, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ। इंसान की ज़िंदगी में यूँ तो कई हादसे रहनुमा होते हैं जो सोज और साज दोनों के बास बनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे तूफ़ान भी आते हैं जो अपने तबाहकारियों के अनमिट नक्कुश छोड़ जाते हैं। ये तबाहकारियाँ इतनी संगीन हुआ करती हैं कि ज़िंदगी वीरान सी हो जाती है। मारूफ शायर इंजीनियर खुर्शीद अकरम सोज साहब की ज़िंदगी में भी एक ऐसा सहा रहनुमा हुआ जो सुनामी की मानंद गुज़िश्ता साल 19 फरवरी 2021 को आया। इनका जवां साल लख्त जिगर मोहम्मद शकीब चिनई तमिलनाडु मद्रास में एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। वो अपने प्रोफेसर के हमरा बाइक पर सवार थे। स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस पीछे से टक्कर मार दी। दोनों को ज़बरदस्त इंटरनल हेड इंजरी आई। बेहोशी की हालत में अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन हालात में कोई तब्दीली नहीं हुई के सबब 26 मार्च को शकीब को ट्रेन एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस लाया गया, जहां 27 मार्च शब वहां पहुंचते ही तकरीबन 12:30 बजे मोहम्मद शकीब अकरम को छीनकर ये सुनामी अपनी तबाहकारी और संगीनी इतना दिलख्रेश मंजर दे गया। सोज साहब की ज़िंदगी के बेमानी और लातानी बनकर रह गई इनके लिए हाँ। और वो लम्हा किस कदर तकलीफ़ और कितना पुरजोर होगा जब उन्होंने अपने फर्जंद की नमाज जमाज खुद पढ़ाई हो, कफन पहनाया हो, अपने हाथों से कब्र की आगोश में उतारा हो। इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं, सुनते हैं यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा। इनके वालिद साहब ने, जो कि जवान साला बेटा खो दिया, अल्लाह पाक इनके बच्चे को मग़फ़रत फरमाए, इनके घर वालों को सब्र जमील और पूरे ख़ानदान को सब्र अता फरमाए, आमीन। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الحشر عذاب الدار۔ इसका एक मकसद है जो आज पूरा हुआ। ख्वातीन व हज़रात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। ये पैदा होते हैं अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, मर जाते हैं। दूसरा वो होता है जो समाज को परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए आता है, जो शकीब अकरम है। मैं उसको इतना जानता, बातचीत नहीं होता था। चेन्नई में जब रहता था वो 1-2 बार बातचीत हुआ। मजहबी बात, इस्लामी बात बहुत अच्छी तरह वाकियत था उसको, हम लोग जानते नहीं थे। एक प्रोग्राम में मैं 2 मिनट लूँगा, प्रोग्राम में मैं गया था। वो प्रोग्राम था कादियानी का, पीस सिम्पोजियम था। उसने कई एक सवालात किया जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इस्लामिक हिस्ट्री भी जानता था, सेकुलर भी था, इंजीनियर भी था, सब कुछ था। एक शख्स में इतने चीज था उसमें कि वो सिर्फ सूफी, जो लोग बोले सूफी था। एक हमारे दिलशाद भाई बोले ना, मैयत में आया था बागबानी में, वो शख्स सूफी शख्सियत था, जानता, मेरा दोस्त है वो। तो ये जो महफिल है, ये मुझे भी खुशी है और फख्र है कि ये नशिस्त में मैं मामूली हिस्सा बना और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग आए, हमारे भाई, चचेरे भाई, फुफेरे भाई, जो लोग भी आए, फूलबान से, मटियापुर से, तोपसिया से, जितने भी रिश्तेदार हमारे, और ख़ास के ये जो शख्सियत है, आसिम भाई, मुजफ्फर नाज़दीन, नैयर आज़मी साहब, अंजुमाबादी, इरशाद गौहर और अनवर मेरा दोस्त, अभी एमएल जुबली में हेड मास्टर है।
वो सब एक शख्सियत है। और माशाल्लाह कई ये प्रोग्राम में ये लोग नहीं जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आसिम भाई के बारे में ये मैं जानता हूँ कि एक बार आपका खैर मकदम है जेके कोलकाता न्यूज़ में। जिक्र तेरा बात तेरे, ये क्या था और इस किताब का इजरा हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। आप ऐसे नहीं आप बोलिए ना। जिक्र तेरा बाद तेरे, ये किताब ताज़ियती तहरीरों का मजमूआ है और मैं ज़हनी इंतशार का शिकार हूँ, इसलिए बेहतर है कि इसकी जो ब्रीफिंग की है प्रोफेसर सुरैया शाहिद लाहौर ने, वो मैं आपको सुना देता हूँ। ये किताब तरतीब देना मेरे लिए नहायत ही कर्बनाक अमल है और ये आप भी समझ सकते हैं कि जिस बेटे की शादी के नग़बात मुझे जमा करने थे, उसके लिए मैं ताज़ियती तहरीरों का मजमूआ पेश कर रहा हूँ और इसके बारे में सबसे बेहतरीन राय जो दी है प्रोफेसर सुरैया शाहिद लाहौर ने, मैं वही इस वक्त पढ़ देता हूँ क्योंकि मैं ज़हनी इंतशार के सबब बहुत ज़्यादा बोलने के लायक नहीं हूँ। ये किताब ज़िक्र तेरा बात तेरे ना तो कोई नाविल है, ना अफसाना, ना हिकायत, ना ड्रामा। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक में सुकूनत इख्तियार करने वाले मारूफ व मोतबर अदबा और शोरा की जानिब से भेजी गई ताज़ियती तहरीरों का मजमूआ है, जिनमें इन अदबा और शोरा ने मेरे जवां साल लख्ते जिगर मोहम्मद शिकेब अकरम के सानह इर्तहाल से मुतासिर होकर अपने जज्बात को उर्दू अदब की मुख्तलिफ़ असनाफ़, खतूत, मज़ामीन, नज़मों और क़तात की सूरत में पेश करते हुए मुझे और मेरी अहलिया से बेपनाह लगाव और हमदर्दी का इजहार किया है। ये किताब इंसान से इंसान की मोहब्बत और एक दूसरे के गमों में शरीक होने की दास्तान बयान करती है। ये इंसानी ज़िंदगी के इस फ़लसफ़े का इकरार करती है कि दुख बांटने से हल्के हो जाते हैं। ऐसे दिलसोज़ वाक़यात बाज़ औक़ात अफ़राद को एक दूसरे के करीब लाने और रिश्तों की डोर को मजबूत करने का सबब बनते हैं। इस किताब का फॉर्मल इजरा जो हुआ है वो जश्न उर्दू में, जश्न उर्दू का जो सेरोज़ा जश्न उर्दू का प्रोग्राम चल रहा है और मिली ऑडिटोरियम, हाँ मिली अल-अमीन ऑडिटोरियम में, वहाँ कल तकरीबन 3:30 और 4 बजे के दरमियान इस किताब का इजरा जनाब फ़हीम अख्तर के हाथों हुआ है। जी, फ़हीम अख्तर साहब से भी जो हमारे ताल्लुकात बने वो बाबू के हवाले से ही बने और फ़हीम अख्तर साहब का भी इसमें मज़मून शामिल है और वो एक नहायत मुखलिस इंसान है। जब उन्होंने सेरोज़ा जश्न का प्रोग्राम बनाया तब ये बात सामने आई कि जिन किताबों का इस जश्न उर्दू में इजरा किया जाएगा उसमें शिकेब की याद में तरतीब शुदा किताब ज़िक्र तेरा बात तेरे का इजरा भी किया जाएगा। मुझसे पूछा गया कि इसका इजरा किसके हाथों करवाया जाए। मैंने कहा जिन्होंने अपना इतना बड़ा दिल दिखाया है कि जश्न उर्दू के प्रोग्राम में बाबू की किताब का इजरा करवाने का ऑफ़र दिया है, उन्हीं के हाथों यानी फ़हीम अख्तर साहब के हाथों इसका इजरा करवा दिया जाए।